ये सच्चाई है कि इस संसार में आज के वर्तमान में परमात्मा ने इस अनमोल भंडार को दास के सामने ही खोला है। इस दास को सद्बुद्धि दी है अपनी कृपा से, जिससे इन उलझे हुए नौमन सूत को उन्हीं की कृपा से सुलझा पाए हैं। तो वो पुण्यात्मा भी ये कहकर टल जाती है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं जचती आपकी बात। और तीसरे वो होते हैं जो आंखों देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है, तो वो फिर भी नहीं त्यागते और फिर भी सत्य मार्ग पर चलने का जो है मन नहीं बनाते। उनके विषय में आपने सुना कि वो तो राक्षस स्वभाव को धारण जिनका तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जिनकी बुद्धि काल के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। उस गीता ज्ञानदाता की भक्ति वो क्यों नहीं करते? क्योंकि इसने कसम खाई है काल भगवान ने कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा से कहा था कि मेरा भेद किसी को मत देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। और मैं किसी भी साधना से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अविनाशी नियम होगा। अब इसका काल रूप है जो इसने गीता के अंदर दिखाया अर्जुन को। इस रूप को, अपने वास्तविक रूप को ये किसी को दर्शन नहीं दिखाता, इस रूप में किसी के समक्ष नहीं आता। अब ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, अपनी सोच या दंत कथा के आधार पर या काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से वो परमात्मा को निराकार मान करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है और शरीर के अंदर प्रकाश देखने की चेष्टा करता है। अब वो प्रकाश देखने की चेष्टा कर रहा है तो उसको साधना करते करते जब काफी समय हो जाता है तो ये काल भगवान उसको या तो विष्णु रूप में दर्शन देता है, या शिव रूप में दर्शन देता है, या ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है। तो वो साधक ये सोच लेता है कि ये विष्णु जो है यही भगवान है। मैंने समाधि दशा में इसका साक्षात्कार किया है। फिर वो ऋषि वहां से उठकर चल पड़ता है कि मुझे भगवान मिल गया। वो कहां जाता है? विष्णु जी के पास पहुंच जाता है। वो देव कहां जाता है? विष्णु जी के पास जाता है और प्रणाम करके कहता है भगवान आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो। अब विष्णु जी फूल कर कुपा हो जाते हैं। अब ये काल क्या करता है कि दूसरा कोई साधना कर रहा है साधक, तो उसको शिव रूप में दर्शन दे देता है। वो अपनी समाधि तोड़ करके चल पड़ता है कि मुझे भगवान मिल गया, और ये भगवान शंकर ही जो रजतमो गुण है उसी को पूर्ण परमात्मा मानकर उसी के गुण गाने लग जाता है कि यही भगवान है, क्यों भ्रम में रहते हो, यही भगवान है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है। इसी प्रकार अन्य को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो इस करके इस सभी ऋषियों ने अंत में यही निर्णय दे दिया, कोई तो विष्णु जी को भगवान पूर्ण परमात्मा, और कोई शिव जी को, कोई ब्रह्मा को, और फिर घुमा फिरा के उन तीनों भगवान जो इनके पुत्र हैं इनका भी आगे उनकी चरित्र भी लिख दिया। अब उन दोनों के चरित्र नहीं मिलते।
तो ऋषि ऐसे भ्रमित हो गए। किसी ने साधना करने की चेष्टा की तो दुर्गा ने दर्शन दे दिए, काल ने दर्शन नहीं दिए, तो वो दुर्गा के पुजारी हो गए। उन्होंने दुर्गा को ही भगवान मान लिया, यही पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार काल भगवान कह रहा है कि ये मेरी साधना भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि इनके मन में ये पक्की बैठ गई कि ये विष्णु, ये शिव, ये ब्रह्मा, यही भगवान है और इनसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो उसी सोच को, उसी थ्योरी को, उसी सिद्धांत को पूरे मानव समाज में इन्होंने ढोल बजा बजा कर प्रवेश कर दिया, जो आज तक हमें ग्रहण था। अभी तक हमें ग्रहण था, आज तो नहीं, हमें तो 20 वर्ष हो गए इस मार्ग को स्वीकार किए, उस तब तक ग्रहण था। और बाकी समाज जो इससे परिचित नहीं है तत्व ज्ञान से, उनके पास भी आज तक वही दंत कथा उपलब्ध है।